नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं राशिफल को लेकर, साप्ताहिक राशिफल, जहां पे हम पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी से हम आज जानेंगे कि आज के जो साप्ताहिक राशि हैं उनके विषय में। तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल में। तो पंडित जी से हम जानेंगे राशि के जातकों के बारे में, 12 राशिफल के बारे में। जिस तरह से पंडित जी हर सप्ताह न्यूज प्लस 21 पर आकर आपको राशि के बारे में बताते हैं, उनके उपायों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से आप इन सारे उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। ये जानकारी टीवी चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया गया है, बता दिया गया था। और जैसे पहले 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों में पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि के जातकों को इस समय जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए वो तैयार रहेंगे और प्रभावशील रहेंगे। तो जैसे मेष लग्न में इस बार मेष में जो है राहु का प्रभाव है, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है और अचानक धन की कमी हो जाती है, बिना वजह खर्चा हो जाना। आप वाहन धीरे चलाएं और सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। परिवारजनों में तनाव हो सकता है। पिता से संबंध में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी, तो आप इससे बचने के लिए शिव जी की उपासना करें, शिव जी का पूजन करें। शिव जी को दूध, बेलपत्र, पुष्प, चावल, शक्कर चढ़ाएं। और नागराज जी, जो शिव जी के कंठ में विराजमान है नागराज जी, वो राहु के प्रतिकूल रहते हैं और उनको दूध चढ़ाने से, उनकी पूजा करने से राहु शांत होता है और राहु प्रसन्न होते हैं, जिससे ग्रह बाधा दूर होती है। और ये आप पूजन करेंगे तो आपको इसका लाभ होगा। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों को पारिवारिक सुख, मधुरता और मित्रों से सहयोग मिलेगा एवं धार्मिक कार्य होंगे और सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा और व्यापार भी आपका सामान्य रूप से चलेगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवारजन में धार्मिक कार्य हो सकते हैं और शुभ समाचार मिलने का संकेत मिलता है। आप गणेश की आराधना करें, आपको लाभ होगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों पर अढ़ैया शनि का प्रभाव है, जिससे वो काफ़ी चिंतित रहेंगे, जिसमें उसे संतान के प्रति काफ़ी चिंतित रहेंगे। आपके व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। धन के प्रति आप चिंतित रहेंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों पर शनि का प्रभाव है। शनि का प्रभाव होने के कारण व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें और हनुमान जी की आप पूजन करें, हनुमान जी की आराधना करें, आपको उसका लाभ होगा। पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों का इस समय जो है उत्तम समय रहेगा। व्यापार सामान्य रूप से चलते रहेंगे। धन और वैभव की प्राप्ति हो सकती है। आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप सूर्य को तांबे के लोटे में लोटे से अर्घ्य देवें। लाल पुष्प चढ़ाएं सूर्य को, इससे सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और आपको इसका लाभ होगा। छठवीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को सूर्य और बुध का योग है, जिसमें बुधादित्य योग बनता है, जो कि अच्छा माना जाता है, जिसमें आप अपने बुद्धि विवेक से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अनावश्यक जमा पूंजी खर्च होने की संभावना बनती है। इन चीज़ों से आप को बचने के लिए, चीज़ों को करने के लिए आप जो है शिव जी की पूजा करें, शिव जी की आराधना करें, उनको जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, हो सके तो काला तिल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों पर अढ़ैया शनि का प्रभाव है। लग्न में 7वें स्थान पर केतु है और राहु की दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य के प्रति आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आप सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कुछ उतार चढ़ाव बन सकता है। आपका व्यापार मध्यम रहेगा। आप हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, आपको लाभ होगा। 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को गुरु लग्न में होने के कारण संतान के प्रति चिंता से मुक्त होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खानपान पर विशेष ध्यान दें। राहु के कारण व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। आप शिव जी की आराधना करें, उनका पूजन करें, आपको लाभ होगा। नौवीं राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों पर 7.5 शनि का प्रभाव है
और उतरते हुए शनि का प्रभाव होने के कारण ये अब अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट महसूस करेंगे, उनको लाभ होगा। और कुछ ये कुछ दे करके जाता है, शनि जब उतरता है तो वो कुछ दे करके जाता है। अभी तक धनु राशि वाले बहुत समय से बहुत समस्याओं का जो है वो समस्या से और परेशानियों का सामना कर रहे थे। अब उनको ये परेशानी नहीं होगी, उनकी परेशानियाँ अब दूर होंगी। वो शिव जी की उपासना करते रहे, हनुमान जी की उपासना करते रहें, आपको लाभ होगा। मकर राशि के जातकों को शनि की साढ़े सती का प्रभाव है और राहु के कारण जमीन संबंधित कार्य न करें। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, परिवार में मतभेद होने की संभावना है। आप हनुमान जी की उपासना करें, शिव जी का पूजन करें, इससे आपको लाभ होगा। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को साढ़े सती शनि का प्रभाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में व्यापार में मध्यम रहेगा। अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जाएगा और भाइयों में थोड़ा सा अनबन होने की संभावना है। आप तालमेल बना करके चलें और हनुमान जी की आप उपासना करें। उनको चमेली का तेल, गुड़ और सिंदूर, गुड़ और चना चढ़ावें, आपको लाभ होगा। 12वीं राशि मीन राशि है। मीन राशि के जातकों पर गुरु की कृपा है तो व्यापार में काफ़ी उन्नति प्रदान करते हैं। धन स्थान पे राहु होने के कारण धन में अवरोध होता है, लेकिन आप लाभ स्थान में स्वक्षेत्र शनि होने से अच्छा प्रभाव दिखता है। आप हनुमान जी की आराधना करें, उपासना करें, उनका दर्शन करें, आपको लाभ होगा। जी, पंडित जी के द्वारा आपने देखा 12 राशि फल, साप्ताहिक राशि फल के बारे में पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी के द्वारा हमने आपको बताया कि जो 12 राशि फल है उन पर आप पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और उन सारे प्रभाव को आप किस तरह से भगवान की पूजा करके, उनकी आराधना करके आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से पंडित जी ने उपाय भी बताए हैं कि अगर आपको राहु का प्रभाव है, अगर आप मेष राशि के जातक हैं और आपको राहु का प्रभाव है, तो आप किस तरह से उन उपायों को आप कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप पंडित जी को फ़ोन नंबर पर बता सकते हैं। पंडित जी आपको फ़ोन नंबर बताएंगे। पंडित जी आप अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। 9827107044। जी, ये पंडित जी फ़ोन नंबर पर आप इन्हें फ़ोन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपकी जो भी समस्या, आपके राशि से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, आप हमें बता सकते हैं। हम अगले हफ्ते आपको जो भी समस्या है उन साप्ताहिक राशि में हम आपका नाम लेकर उन समस्या के साथ आपको समाधान बताएंगे। साथ ही साथ हमारे दर्शकों से भी हम निवेदन करते हैं कि आपको जो भी समस्या है, आप जिन भी कारणों से आप परेशान हैं, आपकी जो भी राशि है, उन राशि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। हम अगले हफ्ते आपके लिए आपके नाम के साथ हम आपके समस्या को बताएंगे, पंडित जी से उन उपायों के बारे में जानेंगे। तो इसी की तरह आप कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल पर लगातार अलग अलग अपडेट न्यूज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।